ठीक है। तो अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि हम इतने कॉन्शियस तो हो गए अपने थॉट्स को लेकर के कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, इतने कॉन्शियस तो अभी तक हम हो चुके हैं, है ना। सही बात है। ठीक है। तो आज है डे 9 जिसका नाम है जादुई धन या मनी मैग्नेट नाम है चैप्टर का। देखिए जो हमने चैप्टर 5 में किया था, ठीक है, चैप्टर 5 कौन सा था, कौन बताएगा। इसमें मैम हमने आप वो पैसों पर टिप लगाया था। थैंक यू। जो जितनी भी मनी हमको मिली है उसका वो वाला। हाँ, और पूजा जी आप जो क्या। भी हमें फ्यूचर पास्ट में मैं मिल चुका उसका एक्चुअली मैं थैंकफुल होना है। अटेंड नहीं कर पाई थी। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ उषा जी आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जितना भी मतलब मनी है पापा के द्वारा या किसी के द्वारा हम पे स्पेंड की गई थी उसका शुक्राने करने थे। और एक नोट पे लिख के रखा था उसको रोज उसको 5 टाइम्स कम से कम रीड करना है। वो सारा बताया था उसने। बिल्कुल सही। देखो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए वो थे हमारे जहाँ पे हमने अपने पास्ट के लिए काम किया, ठीक है। आज से जो चैप्टर चालू हो रहे हैं वो हम प्रेजेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो हम अपने फ्यूचर के लिए काम करेंगे। तो जो चैप्टर 5 था वो मनी से रिलेटेड था, जिसमें हमने अपनी पास्ट के ग्रेटिट्यूड किए थे, ठीक है। जहां जहां हमने कंप्लेन्स की, जहां जहां हमें पता है कि हमने उस मनी को अक्नॉलेज नहीं किया था, वहां हमने उस चैप्टर में वो किया था, ठीक है। अब देखो आज का जो चैप्टर है वो हमें प्रेजेंट पे काम कराएगा हमारी मनी से रिलेटेड एरिया में। ओके। अब देखना ध्यान से समझना, हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था। कोई रोड था जिसमें बहुत सारे छोटे 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 खड्डे थे, ठीक है। अभी तक अपनी लाइफ भी ऐसी ही चल रही थी, एक खड्डे खड्डे वाले रोड की तरह, जहां पे जब भी हम चल रहे थे किसी एक खड्डे में हमारा पैर मुड़ रहा था, किसी एक खड्डे में हम खुद ही जाके गिर रहे थे, ठीक है, ऐसा हो रहा था। फिर हमने क्या किया, चैप्टर 5 पढ़ा, चैप्टर 5 समझा, उससे क्या करा, उन खड्डों में हमने मिट्टी भर दी, ठीक है। अब हम कम से कम धीरे धीरे से ही उस रोड पे चल तो सकते ही हैं, अब गिरेंगे नहीं, इतना कंफर्म है। आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे मनी से रिलेटेड, इसमें हम क्या करेंगे, अब वो जो मिट्टी थी अगर तूफान आया तो फिर से उड़ जाएगी, बारिश आएगी तो हट जाएगी वहां से। तो आज क्या करेंगे, हम उस मिट्टी पे पक्का सीमेंट भरेंगे, ठीक है। फिर अब हम इसके बाद मनी के एरिया में चाहे कितना भी तेजी से चलेंगे, वहां से भाग लेंगे, दौड़ लेंगे, डांस कर लेंगे, पर हम उन खड्डों में गिरेंगे नहीं। हमने लेवल बिल्कुल अच्छा सा कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम थोड़े दिनों बाद मनी के एरिया में फ्यूचर पे भी काम करेंगे। आज का चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है मनी से रिलेटेड, बहुत अच्छा। आज के चैप्टर में बस हम प्रेजेंट के मनी के ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। आज मैंने पहले से नहीं खोल के रखा है। इधर का हो गया। 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना।
हाँ, ठीक है, अब देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? पैसे हैं, मनी। पैसे नोट्स हैं, और क्या हो रहा है पैसों के साथ? स्पार्कल्स निकल रहे हैं। यस, तो इट मीन्स इस पिक्चर में हो रही है पैसों की बारिश। तो आज वाले चैप्टर से अगर हमने शिद्दत से आज वाला चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 जिन्होंने भी किया है ढंग से किया है तो उनको रिजल्ट्स थोड़े बहुत दिखे भी हैं, जैसे कि कल सीमा जी ने भी शेयर किया था। ठीक है, आज वाले चैप्टर में लिटरली अगर मेहनत कर ली तो फिर हम भी आज से यही बोलना शुरू करेंगे कि पैसों की तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ। ठीक है, पैसों की तो बारिश हो रही है। डे 9, धन का चुंबक। आज हम सीखेंगे कि हम मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जहां हम सिर्फ मनी को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये बात बिल्कुल सच है ना। जिस भी जगह ग्रेटिट्यूड नहीं होता उस चीज की वहां पे हमेशा कमी रहती है। और आज तक हमने क्या किया था, नॉट एक्चुअली आज तक, मैजिक बुक करने से पहले हम क्या कर रहे थे, मनी के बारे में सिर्फ बुरा बुरा बोल रहे थे, है ना। बट आज से हम फील करेंगे कि हमारे यहाँ पे तो पैसों की बारिश हो रही है। अब देखो डिपेंड करता है लेने वाले पे, कि वो एक चम्मच लेकर के खड़ा है या एक कटोरा लेके के खड़ा है या एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लेके के खड़ा है। वो डिपेंड करता है अपन पर कि हम कितना बड़ा सोच करके उस चीज को ले रहे हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी, ये हम अभी तक यही समझते आ रहे हैं। यह आपके पूरे जीवन का गोल्डन नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी हो या संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण का कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की 2 गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं जहां हम आज तक शिकायत कर रहे थे, और शिकायत कर रहे थे इसलिए धन की कमी आ रही थी, बट आज से हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे तो हमारे पास जो कमी आ रही थी वो क्या हो जाएगी, अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधों शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अब ये कभी मत बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। समझ जाओ, धन की कमी है, बिजनेस में कोई परेशानी आ गई, कोई भी बात जो फाइनेंशियली रिलेटेड है अगर हो रही है तो आपने 101% कहीं ना कहीं शिकायत की है या सोची है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नेगेटिविटी, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तभी आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद से ही लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हुए। पता क्यों हुए? क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने सबसे ज्यादा शिकायतें किस चीज की? धन की। नोटिस करना, सबके घरों में एक ही टॉपिक चलता है कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस लोगों के कम हो गए, पैसों में ये हो गया, पैसों में वो हो गया, हर घर में आप देखना। और ये कम क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने शिकायत की। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल्कुल चुकाना सबसे मुश्किल चीज बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। सही बात है कि आज अगर हमारे पास पैसे कम हैं और बिल पर बिल आ रहे हैं तो वो मुश्किल है अपने लिए। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से भी बहुत बड़ी है, मतलब धन जितना धन है उससे लंबी तो बिल की लिस्ट है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं
तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। समझे? अब पहले बोलते रहते थे ना, लाइट का बिल इतना आ रहा है, पानी का बिल इतना आ रहा है, अरे ये वाला खर्चा आ गया, अरे वो वाला खर्चा आ गया, ये सब शिकायतें होती हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक सिकुड़ने की जगह कृतज्ञता की सॉरी नाक सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। देखो, बहुत बार होता है कि लोग लोन ले लेते हैं, उसको चुका नहीं पाते और फिर दिन रात रोते रहते हैं। ठीक है, अब दिन रात रोने से तो आपके पास पैसा नहीं आ जाएगा और आप लोन नहीं चुका पाओगे। वैसे भी नहीं चुका पा रहे थे, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो आप नहीं चुका पा रहे थे। बट अब इसकी जगह हमें क्या करना होगा? अगर लोन ले रखा है तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल फील करना होगा कि वो लोन हमने किस चीज के लिए लिया है। कार के लिए लिया है, घर के लिए लिया है, जिस भी चीज के लिए लिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? आज जिसने भी लोन लेकर के घर बनाया, ठीक है, अगर वो सोच के देखे कि पैसा पहले कमाओ फिर घर बनाओ, तो क्या उनके पास घर होता? नहीं होता। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं नहीं होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? अब सपोज करो कोई रेंट पे रह रहा है, ठीक है, और सच सच में ऐसा कभी होता कि कोई रेंट पे मकान नहीं दे रहा होता, तो लोग कैसे कहाँ पे रहते? ऐसी स्थिति में हमने अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फुहारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए हैं। ठीक है, तो आज से कोई भी लाइट का बिल देख करके चिड़चिड़ नहीं करेगा और ना ही मुंह छोटा करेगा। ठीक है, लाइट का बिल आ रहा है तो ये सोचो कि अरे ये भी सपोज करो कि इस बार ज्यादा आ गया, ठीक है, तो भी किचकिच मत करो, उसमें भी सोचो कि वाह यार हमने इतनी सेवा भी तो ली उसकी, तभी तो इतना ज्यादा आया। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता, है ना? इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है ना? इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। सही बात है ना? अगर कोई हमसे बोले कि पहले पैसे दो फिर सेवा लो, ऐसा तो नहीं हो रहा। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ।
आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आप पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान हुआ, मतलब थैंक यू पेड। जब आप हर भुगतान के किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह सॉरी आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उसे बेहतरीन सेवा के बारे में सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें, पैसों के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय गोल्डन धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा आपकी और लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आज का क्या टास्क है कि देखिए मैं क्या करती हूँ, एक तो थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो कल से मैं भी कैमरा ऑफ करके ही क्लास लेने वाली हूँ। या तो वैलिड रीजन दे दिया करो कैमरा ऑफ करने का, और या तो फिर कैमरा ऑन कर लिया करो, और या तो फिर क्लास रिकॉर्डिंग देख लिया करो, यूट्यूब पे डेली आती है। कैमरा ऑन कर सकते हो तो आराम से करो। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा एक छोटी सी डायरी बनाइए, ठीक है, अगर हो सके तो। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, ये जो हमारी ग्रेटिट्यूड की कॉपी बनी हुई है उसी में सोचो इस मंथ कि आपने क्या क्या खर्चा किया। देखो ये बोलता है कि अपन को बिल पे लिखना है, ठीक है, बट मोस्टली लोगों के पास बिल नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है ना हम लोग लाइट का पे बिल नहीं पे कर रहे अभी, अभी हमारे हस्बैंड या फादर इन लॉ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास बिल नहीं है तो इस महीने का पूरा खर्चा सोचो कि आपने इस पूरे महीने में क्या क्या खर्चा किया। ठीक है, बच्चों के स्कूल की फीस पे की होगी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, यहाँ तक कि अगर 20 रुपीज की आइसक्रीम भी खाई होगी तो वो भी उसमें लिखो कि 20 रुपीज आइसक्रीम खाई थी, और उसके सामने लिखो थैंक यू पेड। मतलब उसके सामने जब आप लिखोगे कि थैंक यू पेड तो आप ग्रेटफुल फील करना कि मेरे पास इतने रुपए थे कि मैं मेरे बच्चे को 20 रुपीज की आइसक्रीम खिला सकी। समझ में आई बात? ठीक कोई है। डाउट? नहीं, इवन ग्रोसरी का जो भी आइटम खरीदा उसके लिए भी। बिल्कुल, है ना। अब जैसे सपोज करो ग्रोसरी का जो आइटम खरीदा वो एक ही शॉप से खरीदा, तो टोटल बिल आया 524। टोटल पे। हाँ। हाँ, तो उसमें टोटल वो पे। टोटल पे लिखना कि 524 रुपीज ग्रोसरी इक्वल्स टू थैंक यू पेड। ठीक है, ठीक। हम्म। अब ऐसा भी हो सकता है, मतलब अच्छी बात है कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, बट कभी कभार किसी के साथ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है बहुत लोग सुनते हैं इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है किसी को बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा करना होता है बट उसके पास वो पैसे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे लिखेगा
उसी डायरी में वो लिखेगा कुछ भी चीज चाहिए, सपोज करो आइसक्रीम 20 रुपीज, थैंक यू फॉर द मनी, मतलब उस धन का शुक्रिया जो मेरे पास आएगा और जिससे मैं मेरे बच्चे को आइसक्रीम खिलाऊंगी। ठीक है। जैसे मैंने अभी रिसेंट 17 मई को मोबाइल लिया है ईएमआई पे, हाँ। उसके लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए देखो ऐसे करना कि जो आपने ईएमआई इस मंथ की पे ठीक है। की होगी अभी, तो जब आपने खरीदा तो एक एक हाँ तो पे हाँ कर, है ना, तो वो पे कर हाँ। दी, उसके लिए लिखना थैंक यू पेड, हम्म। है ना। अब जो नेक्स्ट मंथ की पे ठीक। करनी है ना, हम्म। उसका भी लिखना और उसके आगे लिखना थैंक यू फॉर द मनी, मतलब ठीक। सो दैट आपके नेक्स्ट मंथ का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, वो यूनिवर्स अपने आप ही उस ईएमआई को लेकर आएगा। ठीक। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट मंथ आप हम्म। पे कर दोगे तो उसके आगे क्या लिख दोगे, थैंक यू पेड। पेड। ठीक है। इसकी छोटी सी एक डायरी बना लोगे ना, तो वो बहुत मजा आता है देख हम्म। करके, और इसमें ये भी हो जाता है कि हम लोग पूरे साल का लास्ट ईयर मतलब लास्ट डे जो होगा उसमें जब हम देखते हैं ना तो बड़ा सुंदर सा लगता है कि यार हमने इतना सारा खर्चा कर दिया और हमारे पास इतना पैसा था। सही। ठीक है। और फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देखना जैसे भी सही लगे, है ना। मैम मैं क्या करूंगी फिर? काजल ये प्रैक्टिस तो फिर आप क्या ही करोगे, बस आप ग्रेटफुल हो कि अभी आपके पास कितना, क्या क्या चीजें जो आप यूज करते हो ना, वो उसके लिए आप ग्रेटफुल होते रहो। उसके लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल लिख सकते हैं। हाँ मतलब जो ब्लेसिंग्स अगर आप लिख रहे हो ना आप वही लिखो नॉर्मल, क्योंकि आपके पास तो कोई एक्सपेंसेस तो है ही नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ। मेरे और पास जैसे सब अगर गिफ्टेड काजल वाले आपको हैं, सब पॉकेट मनी गिफ्ट। मिलती है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, नहीं, पॉकेट मनी मिलती थी पर अब नहीं मिलती। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आप बस मतलब ब्लेसिंग्स लिखो कि आप आपके पास है ना ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पैसों से रिलेटेड है और वो दूसरे आपके लिए पे कर रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर जो 5 कर रहे थे ना अपन, आप वो करो। ठीक है। ठीक है। ओके। तो सब नोट लेकर आए हैं आज। हाँ मैं वही कहने वाली थी, नोट का क्या करें। ठीक है। तो सब अपने अपने नोट को हाथ में रख लीजिए। सब रेडी। यस यस यस। ठीक है। आंखें बंद करना और नोट को सीधा रखना है ना, नोट को मोड़ना मत, बिल्कुल सीधा इस तरह से, ऐसे करके है ना, या बिल्कुल प्यार से मतलब इस तरह से। एक सेकेंड बस। थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस के साथ आए हो। मैं आपके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ मैं धन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मुझे भरपेट भोजन मिलता है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मैं अपने मनपसंद कपड़े पहन पाती हूँ। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मेरा घर बन पाया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी।
मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मुझे कई सालों तक शिक्षा मिली है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन मेरी खुशियों को और बढ़ाता ही जा रहा है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन मुझे अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मैं अपने शौक पूरे कर पाती हूँ। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मैं कुछ लोगों की अपनी मर्जी से मदद कर पाती हूँ। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मैं दुनिया की सैर कर पा रही हूँ। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मेरे सफर बहुत ही आरामदायक हो पाते हैं। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन से ही मेरा जीवन बहुत ही आसान बनता जा रहा है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि धन को मैं भविष्य के लिए जमा कर पाती हूँ। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। I love you, I love you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. डियर लक्ष्मी माँ, मुझे माफ करना, मैंने आपके लिए कभी भी कुछ भी गलत बोला, गलत सोचा, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी घर में, मेरे जीवन में बरकत लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नोट को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, अपनी आंखों पे टच करेंगे और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होंगे। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होना। अब इस नोट को आप लोग अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इस नोट पर आप लोग ग्रीन पेन से 520 लिखेंगे और एक अफर्मेशन लिखेंगे, आई अट्रैक्ट मनी एंड आई एम अ मनी मैग्नेट। आप भले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 520 नंबर है ये, ग्रीन पेन से लिखोगे इस नोट पर 520 नंबर, और उसके नीचे लिखोगे आई अट्रैक्ट मनी, और उसके नीचे एक और लाइन लिखोगे, आई एम अ मनी मैग्नेट। फाइव टू जीरो आई अट्रैक्ट मनी, फिर नेक्स्ट लाइन में आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, लिखेंगे ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से या किसी और कलर की पेन से नहीं लिखेंगे। अब एक और मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि जब भी मनी के शुक्राने करते हो आप लोग, ठीक है, तो ग्रीन पेन से किया करो।
बिकॉज ग्रीन पेन इज द कलर ऑफ अबंडेंस। ग्रीन पेन हमेशा अबंडेंस क्रिएट करता है अपनी लाइफ में। तो जिस भी चीज की अबंडेंस करनी होती है तो हमको ग्रीन पेन यूज करना होता है। ठीक है, ओके। तो आप ध्यान से समझना, आज से आप लोग जो भी खर्चा करोगे, ओके, उस पैसे को आप बहुत ज्यादा ब्लेस करोगे, उसके बाद ही आप किसी को दोगे। सपोज करो कि आज हम गए आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम आजकल हमारे घर में बहुत चल रही है, इसलिए एग्जाम्पल वही आ रहा है बार बार। ठीक है, तो आइसक्रीम लेने गए, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे को पहले ही ब्लेस करके रखो। जो भी आप, जहां पर भी आप अपनी मनी को रखते हो, उस बॉक्स को या उस चीज को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि जब आप दे रहे होंगे तो याद ही नहीं आएगा उसको ब्लेस करना। ठीक है, तो पहले से ही अपने मनी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के रखो। ओके। और दूसरी बात, जब भी हम कोई मनी डोनेट करते हैं, उसके लिए एक अलग से बॉक्स बनाओ या अलग से कुछ ऐसा बनाओ जहां वो आप हर मंथ का अपना अलग रखोगे, और उसको आप ब्लेसिंग्स दो जो आपकी लाइफ में आप खुद चाहते हो। जैसे कि आपके बच्चे बहुत पढ़े, आपके घर में बहुत समृद्धि हो, आपके घर में बहुत खुशियां हो, ये सारी ब्लेसिंग्स आप उस नोट को दोगे जो आपको डोनेट करनी है। ठीक है, डोनेशन का भी एक रूल होता है, हमारी अर्निंग या हमारी इनकम जितनी भी है उसका 10th पार्ट हमें डोनेट करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे, मतलब क्वेश्चन मत पूछना, करते हो, तो विद इन 6 मंथ्स आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसमें आप खुद इंप्रूवमेंट देखना। ठीक है, तो जो आपकी अर्निंग्स है उसका 10th पार्ट अगर हम लोग अर्न नहीं कर रहे, सपोज करते हैं, ठीक है, तो जो आपके घर में आपको खर्चे के लिए पैसा मिल रहा है उसका 10th पार्ट आप डोनेट करोगे, और 10th पार्ट उसका पहले ही निकाल लोगे, और उसको पहले ही बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 108 टाइम्स उस पे उसी को हाथ में रख करके थैंक यू की चैंटिंग कर लो। ठीक है, और उसके बाद उसको डोनेट कर दो। बट आपको ब्लेसिंग्स तो समझ में आ ही सकती है, जो भी लाइफ में चाहते हो उस नोट को बोलो, और उसके घर में कि भाई मैं जिसको भी ये दूंगा या जिसके भी घर में ये जाएगा, उसके घर में बहुत ही खुशियां होंगी, सब बहुत ही प्यार से रह रहे होंगे, इस तरह से। ठीक है, और अब एक तीसरा पॉइंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और स्ट्रॉन्ग करने का, कि रोज मॉर्निंग में उठ करके कुछ नहीं करना, उठते ही धरती माता को हमारे सर को छुआ करके माथा टेकना होता है। ठीक है, और हमें इसके लिए 3 लाइन बोलनी होती है, आप लोग चाहें तो लिख लें। पहली, धरती माता आपने जो दिया, अभी तक जो दिया उसका शुक्रिया। आप जो दे रहे हो उसका शुक्रिया। आप जो देने वाले हो उसका भी शुक्रिया। ठीक है, नींद में से सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करें, और अपनी लाइफ में फर्क अपने आप ही फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदर अर्थ से ही मिलता है। तो अगर हमने इसके शुक्राने करने शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा अबंडेंस आती है लाइफ में। मैम अगर सेकंड वाला आपने क्या बताया था? धरती माँ आप जो दे रहे हैं उसका शुक्रिया, सॉरी, जो दिया है उसका शुक्रिया, जो दे रहे हैं उसका शुक्रिया, और जो दोगे उसका शुक्रिया। ओके। 3 सेंटेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों का साथ में बोल देंगे। ठीक है, और जो लोग हो सकता है कि झुक नहीं सकते, इस तरह से उनको मत्था टेक नहीं सकते, तो आप लोग यूं भी कर सकते हैं कि पलंग पे बैठे बैठे पहले आप हाथ से अपने धरती माता को हाथ लगाइए, और वो जो हाथ है वो अपने फॉरहेड पे टच कीजिए, उसके बाद आप उठिए। ठीक है, मतलब बेड से पैर जो रखेंगे नीचे वो आप उसके बाद रखेंगे।
ओके, चलिए तो अब हम लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं। और एक और चीज थी कि बार्गेनिंग जितनी हो सके उतनी कम कीजिए। बहुत ज्यादा बार्गेनिंग मतलब एक हद हो जाती है ना बार्गेनिंग करने की, वो मत कीजिए। और जहां बहुत जरूरत लगे ना, जहां लगे कि सामने वाला जबरदस्ती लूट रहा है, तब बार्गेनिंग कीजिए। जब लगे कि यार नहीं छोड़ सकते इस चीज को, तो मत कीजिए। ठीक है, आप खुद भी नोटिस करेंगे कि अपने अपने रिलेटिव्स में ही एग्जाम्पल्स को नोटिस करना कि देखना कोई ऐसी फैमिली होगी जहां पे कुछ लोग बहुत बार्गेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसों से लेके चिक 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 चल रही है, तो उनके घर में अबंडेंस जो होती है ना वो बहुत टाइम तक नहीं रहती है। उनका जो वो कहते हैं ना स्केल होता है ना, वो नीचे की तरफ जाता है। और ऐसे घरों में जहाँ जो लोग पैसों से रिलेटेड सेटिस्फाई रहते हैं, उनके घर का स्केल देखना हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ओके, तो मतलब मनी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा कंप्लेन्स कर देते हैं। बार्गेनिंग करना, चिक चिक करना, वो कहते हैं ना पैसे वाले तो हर कोई हो सकता है, पर धनवान हर कोई नहीं होता। तो हम लोग क्या हैं, हम धनवान बनेंगे। पैसे वाला तो हर कोई बन सकता है ना। ठीक है, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं आज डेली की। घर में से मतलब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हम नहीं हाँ करते हैं, कोई हाँ और उषा जी, करता है तो उसको कैसे रोके? फिर से बोलो। कह रही हूँ अगर एक जना करता है एक जना नहीं करता है फिर उसको कैसे रोके? अभी किसी को भी मत रोको। जब आप में खुद में अच्छा। इम्प्रूवमेंट आएगा ना, तो दूसरा आपसे खुद ही पूछ लेगा कि यार मतलब ऐसा क्या करती है तू, तो वो अब फिर तब उसको रोकेंगे। अभी अपन खुद रुक जाते हैं बस। एक्चुअली क्या, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी मदर इन लॉ की आदत बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट है, तो फिर हाँ, वही वाला सीन हो जाता है। और वो भगवान की सबके दया से घरों अब में मेरा होता है। हाथ कभी, हाँ वही वाला सीन है। हाँ, उनको तो कैसे रोका आप, जाए इधर से? नहीं किसी को रोकना नहीं है, बस हमें खुद समझदार बनना है कि हमें नहीं चीज करनी है। ठीक है ना, हमें नहीं रोकना किसी का, क्योंकि उनकी डेस्टिनी जो है ना वो उनकी खुद की है। हमारी डेस्टिनी या हमारे कर्म जो है वो हमारे खुद के हैं। तो अगर वो तो मतलब फिर वो कर्म कहीं है, ना कहीं हमें तो करने दीजिए। फैमिली पे तो इफेक्ट पड़ता ही है ना, मतलब मैं बट मेरे स्टिल हम करने कुछ से नहीं मेरे कर घर पे सकते। इफेक्ट पड़ेगा तो। हाँ, बट हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस अपने behalf पे जो कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हर घर में ही होता है, तो मतलब हम वो ये ना कि पूरे घर वाले एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ही ले लेती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड भी अर्निंग करते हैं, मैं भी अर्न करती हूँ। बट जो ये 10th पार्ट वाली बात कर रही हूँ मैं आपसे, वो मैं डोनेट करती हूँ 10th पार्ट, बट वो थोड़ी ना करते। ना मैं उनको बोलती हूँ कि आप करो। ठीक है, सही बात। बट यस ये 10th पार्ट का रूल होता है। आप किसी भी ग्रंथ में अगर हम हम्म। पढ़ते हैं, तो ये 10th पार्ट का रूल हर ग्रंथ में समझाया गया है। हाँ, अपना बट एक हिस्सा बोलते फॉलो नहीं कर डालना पाते चाहिए। हैं। हम्म। ठीक है, तो बस हम अपने अपने पे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दैट्स इट। सही बात, ठीक है। ओके, हाँ सीमा जी आप हाँ, पूछ। हाँ, मेरा क्वेश्चन जैसे अभी जो अपन ने नोट को किया, वो तो जैसे मैंने अपने पर्स में रख लिया। अगर मुझे मतलब मेरे हस्बैंड के उसमें जहां से हमें अर्निंग होती है गले में रखना हो, तो मुझे उनसे करवाना पड़ेगा या मैं खुद करके रख दूं? हाँ, आप ये खुद खुद करके रख दो। आप यही वाला नोट भी रख सकते हो। अच्छा, ठीक ये है, वाला नोट मैं उनको दे दूं तो वो रख लेंगे वहां पे, है ना? हाँ हाँ आराम से। इनफैक्ट आप जितना इस अच्छा। नोट को चार्ज कर सकते हो ना, चार्ज करते रहो जरूर। जैसे तो अपन ने हम्म। आज किया, बट आप डेली भी ये हम्म। अफर्मेशन, आप बहुत सारी मनी की अफर्मेशन, या यही मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी जो हमने अभी बोली। आप बार बार इस नोट को पकड़ करके और ये अफर्मेशंस बोल सकते हो। नहीं तो अगर मैंने उनके साथ दे दिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी इसको चार्ज? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप दे हाँ, दो, फिर कोई वो एक। प्रॉब्लम। हाँ, या आप ऐसे है करो ना? ना कि और इसको है ना 21 डेज तक आप खुद चार्ज करो, अभी उसके बाद दे देना। ठीक है, ओके, हाँ कि ठीक आज है। तो फर्स्ट टाइम था ना, तो अभी तो बहुत लोगों में नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ठीक हो गए सभी। तो आप 21 डेज तक, हाँ मैं हाँ। अफर्मेशन अभी ग्रुप में भेज दूंगी ये सारी जो अभी मैंने आप लोगों के साथ बोली। तो आप इसी को वापस से चार्ज करते रहना 21 डेज तक।
और फिर आप उनको दे देना। ओके। ठीक है। ओके। हाँ ओके। चलिए, तो फिर अब अपनी ब्लेसिंग्स लिखें। कोई क्वेश्चन? पूजा जी कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं है। ठीक है। और चैप्टर 5 का जो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस पास्ट के हमने ग्रेटफुल मतलब ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे। और दूसरा एक नोट पर हमें लिखना है क्या था, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमें आज तक दिया गया। ठीक है। आप ग्रुप पे देखोगे ना तो उसके फोटोज हैं, आप ग्रुप पे एक बार चेक कर लेना। वैसा एक नोट आपको बना करके अपनी ग्रेटिट्यूड वाली कॉपी में पेस्ट करना है, सो दैट आप उसको बार बार देखो और फील करो कि आपके पास ऑलरेडी मतलब कितनी चीजें थी जो लोगों ने आपके लिए पे की। ठीक है। चलिए, तो ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपनी अपनी। आज से बस ये ध्यान रखना कि घर में किसी भी तरह का खर्चा होगा तो रोना नहीं है। ठीक है। हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए थैंकफुल फील करो। कोई भी खर्चा हो सकता है कोई अप्लायंसेस जो है वो खराब हो गए और उनके लिए अपन ने किसी को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया ठीक कराने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, बार बार ऐसे फील करते हैं कि यार आज ये कूलर खराब हो रहा है, आज ये एसी खराब हो रहा है, आज मोटर खराब हो रही है पानी की, तो हम उसको दिए जा रहे, बट उसके लिए फील करो कि हाँ हमारे पास इतना है कि हम उसको दे पा रहे हैं।
मैम ब्लेसिंग्स मिनिमम कितनी लिखनी है? हाँ बोलना। ब्लेसिंग्स मिनिमम कितनी लिखनी है? ब्लेसिंग्स वैसे बुक में सजेस्ट किए 10, बट अपन 11 लिखते हैं। ओके। ठीक है। और मैक्सिमम तो आप जितनी लिख सकते हो ना उतनी कम होती है। ओके। जैसे ये बिगनर्स के लिए होती है 11 या 10 जो बुक सजेस्ट करती है। फिर जब हम प्रो हो जाते हैं लिखते लिखते, तो अब अपन को समझ में आ गई कि कैसे लिखी जाती है ब्लेसिंग्स। तो इससे हम और बढ़ा भी सकते हैं। और जो इसका फॉर्मेट होता है ना वो ऐसा होता है कि आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस बिकॉज दिस। बट जैसे अपन प्रो हो गए, अब हमें लिखनी है अगर एक दिन की 108 या 100, तो अपन इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, फिर बस ऐसे लिखेंगे कि थैंक यू पूजा जी मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू पूजा जी आप मेरे साथ रहते हैं इसलिए। थैंक यू पूजा जी इसके लिए, इस तरह से। तो वो क्या जल्दी जल्दी लिखने में आ जाती है और ज्यादा लिखने में आ जाती है। ठीक है। तो दो ओके। मेथड होते हैं इसको लिखने के। ओके, थैंक यू। हो गया मेरा। हो गए सभी के? हाँ मेरा हो गया। चलो तो हम लोग अपना अपना लिख लेंगे, जिसका भी जो बचा मैं क्लास एंड कर देती हूँ, है ना। हम्म। ठीक है। ओके। बाय बाय। क्यों? थैंक यू। बाय।